हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को फेमस एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। हम लेकर आए हैं रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर पेपर साइंस के, यानी रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हुआ था 30/8/2022 को, उसमें जो पूछे गए थे साइंस के प्रश्न, आज हम देखेंगे किस लेवल पे किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। तो जो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जो आने वाले ग्रुप डी एग्ज़ाम में अधिकतर प्रश्न पिछले वाले पेपर से ही पूछे जाते हैं। तो जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको रोज मिलते रहेंगे। चलो शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि पराबैंगनी किरणों के अत्यधिक संपर्क में आने से डैश हो सकता है। त्वचा कैंसर, यकृत कैंसर, फेफड़े, रक्त कैंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है, सही आंसर है इसका हो जाएगा ऑप्शन 1, त्वचा कैंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चयन कीजिए। कथन 1, पीएच में पी जर्मन भाषा में पोर्टल के निरूपित करता है जिसका अर्थ शक्ति है। ठीक है। कथन पीएच पैमाने में स्केल पर हम सामान्य 0 से 16 तक पीएच माप सकते हैं। कथन 1 असत्य है। कथन 2 कथन सत्य है। दोनों कथन सत्य है। कथन 1 सत्य है, कथन 2 असत्य है। या फिर दोनों कथन सत्य है। तो इसका सही आंसर हो सकता है ऑप्शन 3, यानी 1 और 2 दोनों असत्य है। 1 सत्य है और 2 असत्य है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि विद्युत जनरेटर से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक आधे घंटे घूर्णन के बाद कुंडली की संगत भुजाओं में धारा की दिशा उलट जाती है। या फिर बी, कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग करके ज्ञात की जा सकती है। तो ऑप्शन है ना तो 1 ए, ना ही बी, और ना केवल बी या फिर केवल ए, या फिर ए और बी दोनों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ए और बी दोनों। प्रश्न है ऑक्सीशोषण के लिए डैश की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ऑक्सीजन। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन 1, सभी तत्व के समस्थानिकों ने मेंडलीव के आवर्त नियम के लिए चुनौती उत्पन्न की। या फिर कथन 2, आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान नहीं दिया जाता है। तो ऑप्शन है कथन 2 सही, या फिर कथन 1 गलत। दोनों कथन गलत, दोनों कथन सही। कथन 1 सही, कथन 2 गलत। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, यानी दोनों कथन सही है। प्रश्न है न्यूलैंडस ने अपने अष्टक की तुलना किससे की थी। ऐतिहासिक घटनाओं, हिंदी कविताओं, संगीत के स्वरों, या कंप्यूटर भाषा की कोड। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, यानी संगीत के स्वरों को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है कि कार्बन परमाणु के एल कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, 8, 2 या 4। तो सही आंसर है 4। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है जब तक किसी वस्तु की सीमांत उपयोगिता डैश होती है तब तक व्यक्ति हमेशा उस वस्तु की अधिक मात्रा लेना पसंद करेगा। धनात्मक, उच्च वाचनीय, या फिर स्थिर या ऋणात्मक। सही आंसर है धनात्मक। निम्नलिखित अभिक्रिया में उत्पाद पी की पहचान कीजिए। ठीक है, चूना पत्थर P+CO2G। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, CaO। प्रश्न है थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है। आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम, आयोडीन। तो इसका सही आंसर है आयोडीन। आगे के प्रश्न में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डैश नहीं किया जाता है। खिलौने बनाने के लिए, खाना पकाने के लिए, टूटी हड्डियों को सहारा देने के लिए। ऑप्शन 4, भवन निर्माण की सामग्री के रूप में। सही आंसर है खाना पकाने के लिए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है ऑक्सीजन के महत्तम डैश कोष में डैश इलेक्ट्रॉन होते हैं, M6, K8, M8 या फिर L6। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन 4, यानी L6। ऑक्सीजन के महत्तम L कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है,
निम्नलिखित में से कौन सी विस्थापन अभिक्रिया है? ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है, जो कि अभिसमीकरण विस्थापन अभिक्रिया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? ठीक है, यानी वो सभी को दे सकता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 यानी ओ। ठीक है, तो आज का प्रश्न इतना ही था। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे वीडियो को रोज मिलते रहेंगे। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जो आने वाले ग्रुप डी के एग्जाम में अधिकतर पिछले वाले पेपर से ही प्रश्न पूछे जाते हैं और इस लेवल पर ही प्रश्न आएंगे। तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद एवं जय हिंद।